कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव। कल हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, तो आज एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सभी को सीखेंगे कैसे अफर्मेटिव बनाए, फिर निगेटिव बनाए, फिर इंट्रोगेटिव बनाए, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें विशेष होंगी उसे हम बताएंगे। यहाँ देखिए, जैसे हमने कोई वाक्य लिया, एक सिंपल सा, जैसे हमने लिया कि वह यहाँ आएगा, ले लिया, तो इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे सीधा कि ही विल, गागेगी। पहले भी मैंने पढ़ाया है उसमें कि ही सी इट दे के साथ जो है विल का प्रयोग होगा और आई वी के साथ सैल का प्रयोग होगा। इतना जानते हैं, गागी इसका पहचान है। तो अब देखिए, जैसे हमने कहा कि ही विल, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, कम। ठीक, तो यहाँ क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, तब फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर जाके ऑब्जेक्ट होगा। तो ही विल कम हियर, क्योंकि यहाँ भी तो है। अब हमने इसको अफर्मेटिव बना दिया। अब इसको हमें निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है तो इसके लिए देखिए, फिर करेंगे ही विल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट को रखेंगे। ठीक है, नॉट कम हेयर। ठीक है, आर ई। चलो, तो यहाँ देखिए, कहा गया कि वह यहाँ आएगा, फिर कहा गया कि वह यहाँ नहीं आएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा प्रश्नवाचक बनता है, क्या वह यहाँ आएगा, क्या वह यहाँ आएगा। तो बस क्या करना, हमको विल को निकाल देना बाहर। ठीक है, फिर ही लगा देना है। ठीक, फिर कम हेयर और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर ये यही वाक्य हो गया कि क्या वह यहाँ आएगा। फिर हमने चौथे वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में कहा, तो हम कहेंगे कि क्या वह यहाँ नहीं आएगा, क्या वह यहाँ नहीं आएगा। तो फिर वही प्रक्रिया सीधे हम लोग लगाएंगे विल ही नॉट कम हियर। ठीक है, अब देखिए, इसी में 4 सेंटेंस आपके बने, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में आपके 4 बने। एक बार उसने कहा कि वह यहाँ आएगा, तो हो गया ही विल कम हेयर है। अब फिर कह दिया कि वह यहाँ नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम हियर। अब तीसरा कह दिया कि क्या वह यहाँ आएगा, तो हो गया विल ही कम हियर। फिर उसने कहा कि क्या वह यहाँ नहीं आएगा, तो विल ही नॉट कम हियर। ठीक, तो आपका सारो कन्फर्म हुआ। अब देखिए यहाँ मेन, यहाँ देखिए मेन कहाँ क्या होता है, थोड़ी बारीकी को समझिए। अब देखिए, जो है, जैसे कहा जाए कि वहाँ कभी नहीं जाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे ये कहा जाए वह वहाँ कभी नहीं जाएगी, तो देखिए इसके लिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए, जैसे हमने सेंटेंस ले लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस ये ले लिया, तो जैसे वह वहाँ कभी, अरे सॉरी, हाँ यही है, अफर्मेटिव नहीं, सॉरी दिमाग खराब है। हमने निगेटिव सेंटेंस लिया, अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने बता दिया है। अब हम निगेटिव सेंटेंस में कुछ बारीकी जो है उसको बताने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग फंसते हैं। तो देखिए, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। ठीक है, हमने लिखा। तो अब देखिए, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। ठीक, तो अब बताइए,
तो वह वहाँ कभी नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमने जो है वो लगा दिया। इसके लिए हम नेवर शब्द का यूज करते हैं। कभी नहीं के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, नेवर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले हम लिखेंगे कर्ता जो भी है, क्योंकि गर्ल्स है तो सी का प्रयोग होगा, बॉयज होता तो ही का प्रयोग होता, लड़का होता तो ही का, और गर्ल होती तो सी का। ठीक है, तो यहाँ लड़की है तो शी। अब जाएगा तो विल लगेगा यहाँ, शी विल। अब जहाँ नॉट लगना था तो वहाँ क्या लग जाएगा, नेवर। कभी नहीं यानी नेवर। ठीक है, यहाँ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ नेवर कह दिए तो कभी नहीं हो गया। गो देयर। ठीक है, वह वहाँ कभी नहीं जाएगा। और देखिए, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो एक सिंपल सा तो इंट्रोगेटिव है ही है। कहीं कहीं देखिए क्या होता है कि क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव यहाँ देखिए, निगेटिव आप लोगों ने देखा और इंट्रोगेटिव देखिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यहाँ देखिए है, क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल को लगाएंगे हैं, विल बाहर कर देंगे। ठीक है, पहले हम सी विल लगाए थे निगेटिव में, सी विल नॉट, सी विल नेवर गो देयर। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो यहाँ विल को बाहर विल को बाहर निकालेंगे, फिर ही लगा देंगे, ही, फिर नेवर हो जाएगा। कर्ता के जस्ट तुरंत बाद हम नेवर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, गो विद यू। ठीक, समझ में आई बात। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कहा जा रहा है क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर कभी भी शब्द आए तो वहाँ नेवर का प्रयोग होगा। पहले विल को बाहर निकाल देंगे, फिर क्रिया, फिर वो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो है आपका नेवर, फिर मेन मुख्य क्रिया, मुख्य वर्ब, फिर विद यू। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यदि ये कहा जाए यहाँ कि वही शब्द फिर कहा जा रहा है कभी नहीं, तो एक और देख लीजिए। तो हम लिखते हैं वाक्य, देखिए, क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबरा जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, नियम से चलेंगे ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, विल का प्रयोग करना है। ठीक, विल, फिर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, आएगी, सी है। फिर हमें ढूंढना है तुरंत कभी नहीं, नेवर। ठीक है, अब क्या हम ढूंढेंगे, फिर मेन वर्ब ढूंढेंगे, फिर आ गया हमारा कम, फिर हेयर नाउ। ठीक है, फिर लगा दिए हम हेयर नाउ लगा दिए। इसके बाद हमने जो है अपॉस्ट्रोफी क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने।
ठीक। तो ये हो गया क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी। ठीक। अब देखिए एक चीज़ और है, ये तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कहा जाए एक वाक्य कोई बनाइए कि क्या वह यहाँ कभी आएगा, क्या वह यहाँ कभी आएगा, ऐसे अगर हो, कभी नहीं तो आपने बना लिया। ठीक है, क्या वह यहाँ कभी आएगा। अगर ऐसा वाक्य बनाना हो तब क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए ईवर। अगर ईवर सिर्फ कभी के लिए क्या हम करते हैं, ईवर का प्रयोग करते हैं, कभी। ठीक है, तो अब पूरा हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये है, क्या वह यहाँ कभी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे चलना है। फिर हमने लगाया विल, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, विल। फिर लगा दिया हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर कभी लगाएंगे, कभी जैसे हमने वहाँ नेवर लगाया यहाँ ईवर लगा देंगे, बस इतना फ़र्क है। यहाँ हमने क्या लगाया, ईवर। फिर हमने मेन वर्ब लगाया कम, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया फिर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो कहा गया क्या वह यहाँ कभी आएगा। ये चीज़ हो गया। और देखिए एक और होता है कि यदि जैसे आपको कभी आ जाए बीच में कौन कैसे, ये सब आ जाए, सत्य तो हक, फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए जैसे हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कौन या किसने के लिए हु का प्रयोग होता, हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया आती है। तो एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम्हारी सहायता कौन करेगा, यही हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए बीच में कौन आ गया तो उसको क्या करेंगे, कौन के लिए क्या है, हु का प्रयोग करते हैं। तो हम बस कुछ नहीं करना, कौन को बाहर कर देंगे। इसके बाद जो उसका सहायक क्रिया था उस तुरंत लगा देंगे, उसी विल लगा देंगे। ठीक, हु विल। फिर इसके बाद मेन क्रिया लगा देंगे हेल्प, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे यू। बस करना क्या है, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। आज अगर ये लगाना हो, देखिए ये तो हो गया। और एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि यदि कौन या किसके वाला वाक्य जो है निगेटिव भी है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बीच में किया जाता है। ठीक है, किसी सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा। हमने ये एपोस्ट्रोफी, अरे वो क्वेश्चन मार्क, हमने ये बना दिया, तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कौन सा नियम है, वो तो बाहर आ ही गया, कौन पहले ही बताए हैं। फिर वही सेम प्रक्रिया होगी, विल लगाएंगे सहायक क्रिया। फिर विल के जस्ट बाद वही बताया गया ना, नॉट लगाते हैं। जस्ट विल के बाद जस्ट नॉट लगा दिए। फिर क्या लगाना है, वेट। वेट, और फिर फॉर यू। अब देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव करके आ जाए और इस प्रकार से आ जाए
कि तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा, तो यहाँ देखिए कौन भी आ गया है और हमको सहायक क्रिया मतलब इसके लिए भी सोचना पड़ रहा, तो कुछ नहीं सोचना है। इसको हम बाहर कर देंगे, सीधे विल लगा देंगे। विल के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, जो है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगा के मेन वर्ब लगा देंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट को कर देंगे बस फॉर यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो हो जाएगा तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा। और देखिए कल से हम लोग जो है क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ाया है फ्यूचर में उसका थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे। तो इससे होता क्या है, इससे यह होता है कि हमारी वो रटना हमें नहीं पड़ता है। देखिए रटना ज़रूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाइए। तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अभी एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज उसी प्रकार का आप कर लीजिए तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। यदि हम जो है रटते ही रहे, इसीलिए हम नियम नहीं लिखते हैं। नियम हम चाहते तो यहाँ पूरा लिख देते, इसीलिए नहीं लिखते कि बता तो दिया गया है वाक्य के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से। उसको जब आप करोगे तो आप तुरंत समझोगे। कोई एक्सरसाइज इस प्रकार का कीजिए, अपनी बुक से लेकर या कहीं से भी लेकर आप कीजिए, तो आपको वो चीज़ें सरल हो जाएंगी और समझ में आएंगी। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।